हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लोग स्टार्ट किए थे ट्रायंगल्स, है ना, चैप्टर नंबर 6। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन देखे थे, ठीक है। और उसमें हम लोग बात किए थे सिमिलर फिगर्स के बारे में, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और फर्स्ट क्लास को देखिए। इस क्लास में हम लोग अभी तक जो कुछ भी पढ़े हैं, ठीक है, उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज होगा और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये सारा चीज है जो हम लोग पहले क्लास में कर चुके थे। क्या क्या ट्रायंगल को पढ़े थे, है ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पढ़े थे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स को समझे थे, और क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। उसके बाद सिमिलर फिगर्स को पढ़े थे, ठीक है। और साथ में हम लोग देखे थे सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। इसके बाद आज की क्लास में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें दे रखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड, है ना, गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड दे रखा है, और इसमें से हमको जो ये खाली जगह है, उसको हम लोग करेक्ट वर्ड से इसको क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं क्या। ऑल सर्कल्स आर, है ना, खाली जगह, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो हम लोग पढ़ के आए हैं, देखिए आइए यहाँ पर, ठीक है, आपको लेकर चलते हैं, है ना। यहाँ देखिए, ऑल सर्कल्स आर कैसे हैं, सिमिलर। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी सर्कल सिमिलर होते हैं, ठीक है। आइए, तो हमसे ये पूछा है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो सारे सर्कल्स का शेप तो सेम होगा, लेकिन सारे सर्कल्स का साइज सेम हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब कि सारे के सारे सर्कल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। सारे के सारे सर्कल सिमिलर होंगे, ठीक है। आ जाइए, अब नेक्स्ट पे आते हैं। कहता है कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो सारे स्क्वायर का शेप तो सेम होगा, लेकिन सारे स्क्वायर का साइज सेम हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि साइड्स उनके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर होगा, पार्ट नंबर सेकेंड का आंसर होगा, है ना, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर थर्ड देखते हैं। कहता है कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना, सभी ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कौन से ट्रायंगल सभी सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है, जिसका सारा साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये सिमिलर होंगे, ठीक है। सिमिलर पूछा है हमसे कि कौन सा ट्रायंगल इसमें से क्या होगा, सिमिलर होगा। तो सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, है ना, इक्विलैटरल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। इसमें कहता है कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ इफ दियर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अब दो पॉलीगॉन सिमिलर होंगे यदि उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। एंड दियर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर आर प्रोपोर्शनल, यानी सेम रेशियो में होगा, है ना, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का, 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आप चाहो तो इसे नोट कर लो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमसे पूछा हुआ है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, है ना, सिमिलर फिगर्स। मतलब दो सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल देना है, और दो दो पेयर करके, ठीक है। और नॉन सिमिलर फिगर्स का भी एग्जांपल देना है। आइए, तो हम लोग इसका आंसर करते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट का आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है। हमें देना है सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल, ठीक। तो हम लोग देखे हैं कि इक्विलैटरल, सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हम लोग दो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। एक ए इक्विलैटरल ट्रायंगल बनानी है, ए, सॉरी,
ए बी सी, ठीक है। इसका हर एक एंगल कितना डिग्री होगा, तो 60 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए हम 1 सेंटीमीटर साइड वाले 1 सेंटीमीटर साइड वाला एक हम बना लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, पी क्यू आर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका ईच एंगल 60 डिग्री का होगा, ठीक। इसका ईच एंगल 60 डिग्री का होगा। अब इसका साइड हम लोग ले लिए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अगर इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाला जाए तो वो भी सेम होगा। तो मतलब ये सिमिलरिटी का दोनों क्राइटेरिया क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तब ये दोनों फिगर कैसे हैं, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। और हमें दो एग्जांपल लेना है ना, तो फर्स्ट हो गया। आइए एक और लेते हैं हम लोग, जैसे हम एक स्क्वायर बना लिए, है ना, ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसका ईच एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अगर ये स्क्वायर है तो ईच एंगल 90 डिग्री का। इसका 1 मीटर साइड 1 सेंटीमीटर साइड लेते हैं, तो ईच साइड कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक और स्क्वायर हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, एक और स्क्वायर बना लिए, पी क्यू आर एस। तो स्क्वायर है तो इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और इसका साइड ले लिए हम लोग 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो ईच साइड इसका कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। आइए तो इस स्क्वायर को देखिए, इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और अगर इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाला जाए तो वो भी सेम होगा। इसका मतलब कि हमें देना था कितने, है ना, एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो हम सिमिलर फिगर्स के पेयर का एग्जाम्पल हम लोग दे दिए, ठीक है। अगर आप इसमें लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विथ साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर आर सिमिलर, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स, है ना, विथ साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, है ना, आर सिमिलर। उसी तरह से यहां पर भी लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर्स विथ साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर आर सिमिलर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे कौन, और कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये दोनों फॉलो नहीं कर रहा है, ये स्क्वायर है और एक ट्रेपेजियम है। तो स्क्वायर का ईच एंगल तो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, लेकिन ट्रेपेजियम का नहीं होता है। तो ए ट्रेपेजियम एंड ए स्क्वायर आर नन सिमिलर फिगर, ठीक है। तो 2 पेयर क्यों पूछा था हमसे, तो एक पेयर तो दे दिए, एक पेयर और बना लीजिए, ठीक है। हम मान लीजिए हम बना लेते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना, और दूसरा एक रेक्टेंगल बना लीजिए, है ना। तो इनका तो शेप ही सेम नहीं है, इनका तो शेप ही सेम नहीं है ना। तो ये भी कैसे नहीं है, ये भी सिमिलर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि ए ट्रायंगल एंड ए रेक्टेंगल हाँ, आर नॉन
सिमिलर सिमिलर फिगर्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है। देखिए हमसे ये पूछा था कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, फर्स्ट पार्ट में पूछा था सिमिलर फिगर्स का, तो सिमिलर फिगर्स के पेयर का एग्जांपल दे दिए, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड पार्ट में हम पूछा था नॉन सिमिलर फिगर्स का, तो नॉन सिमिलर फिगर्स का भी हम लोग एग्जांपल दे दिए, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमसे ये पूछा है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, ठीक है। हमें बताना है कि ये दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, है ना, तो ये सिमिलर है या नहीं है। तो आइए सिमिलर होने का क्राइटेरिया जो है उसे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसका ईच साइड क्या है, इक्वल है, बट ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो ये है क्या, रोम्बस है। लेकिन इसे अब ध्यान से देखिए, तो इसका ईच साइड इक्वल है और ईच एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, मतलब ये स्क्वायर है। ये है रोम्बस और ये है स्क्वायर। तो अगर ये रोम्बस और ये स्क्वायर है तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। मतलब कि पहली बात कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है ना। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, है ना। अब सेकंड चेक करते हैं कि क्या इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। तो आइए देखिए, है ना, पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन ए बी, यानी पी क्यू कितना है 1.5 और ये 3, ठीक है। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2, ठीक है। उसी तरह हम क्यू आर का निकालते हैं, क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा बी सी, यानी 1.5 अपॉन 3, तो ये भी 1/2। उसी तरह से हम निकालेंगे आर एस अपॉन सी डी, है ना। तो आर एस कितनी है 1.5 अपॉन 3, यानी 1/2। फिर क्या हो जाएगा एस पी एंड एस पी अपॉन डी ए, तो ये 1.5 अपॉन 3 यानी 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो हमें सेम दिखाई दे रहा है, मतलब, है ना, ये क्राइटेरिया तो हमें पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है ना। तो अगर इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है तब हम क्या कहेंगे कि ये फिगर सिमिलर नहीं है। तो हमसे यही पूछा था कि ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है कि नहीं है। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ना होने की वजह से ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर नहीं है। आप इसे आप ध्यान से देख लो, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि सो, अब हम कह सकते हैं कि सो क्वाड्रिलेटरल्स लेटरल्स कौन कौन, ए बी ए एस, कौन है पी क्यू आर एस एंड सेकेंड कौन है ए बी सी डी आर नॉट सिमिलर, ठीक है। तो ये आपका था एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 6.1, ठीक है। तो आप इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे 6.1 से, ये फिलिंग द ब्लैंक्स हमको करना था, ये कर लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था बताना देना था हमको, एग्जाम्पल देना था सिमिलर फिगर का और नॉन सिमिलर फिगर का, हमने दे दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद हमें ये बताना था कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं है, ये भी हम बता दिए। उसके बाद आइए हम लोग कुछ करेंगे सिमिलरिटी ऑफ सिमिलर फिगर के बेसिस पर, सिमिलर फिगर के बेस पर जितने भी प्रीवियस ईयर आ रखे हैं उसको अब हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए दो अभी तक हम लोग देखें तो दो सवाल इस पर आ चुका है, एक 2020 में है और एक 2016 में है, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको। सबसे पहला आपसे पूछा है कि ऑल कोसेंट्रिक सर्कल्स आर, है ना, खाली जगह टू ईच अदर, सभी कोसेंट्रिक सर्कल एक दूसरे के कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कोसेंट्रिक सर्कल कहते किसको हैं, ठीक है।
तो वैसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो बट रेडियस अलग अलग हो। जैसे आइए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल है ना, जिसका सेंटर ये ले लिए, ठीक है, ये C1 सर्कल है। अच्छा, इसी सेंटर से एक और सर्कल बनाते हैं, इसका नाम C2 रख देंगे। इसी सेंटर से एक और सर्कल बनाते हैं, ठीक है, जिसका नाम C3 रख लिए। ऐसे और बनाते चले जा सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, है ना, इसका रेडियस, है ना, इसका रेडियस और इसका रेडियस, तीनों का रेडियस क्या है, अलग अलग है, पर सेंटर क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कोसेंट्रिक सर्कल। अब कोसेंट्रिक सर्कल का होता क्या है कि ये सारे के सारे सर्कल हैं, ठीक है, तो शेप तो सेम है बट रेडियस अलग अलग है। इसका मतलब कि एरिया अलग अलग रहा होगा, ठीक है। अगर एरिया अलग अलग है तो इसका मतलब ये हुआ कि साइज अलग अलग है, मतलब शेप तो सेम है बट साइज सेम नहीं है। तो ये कैसे फिगर है, ठीक है, ऑल कोसेंट्रिक सर्कल आर, है ना, ये साइज अलग अलग है बट शेप सेम है, तो ये कैसे फिगर हो गए, सिमिलर फिगर हो गए। अगर साइज भी सेम होता तो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर, सिमिलर, ठीक है, ओके। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि टू पॉलीगॉन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड कोरिस्पॉन्डिंग, है ना, प्रोपोर्शनल आर सिमिलर और नॉट। दो पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है, जिसका नंबर ऑफ साइड क्या है, सेम है, और कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, मतलब प्रोपोर्शनल है। तो बताइए कि ये सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। टू पॉलीगॉन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड कोरिस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल, है ना, आर सिमिलर और नॉट। तो इसमें आइए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन को देखते हैं, है ना। सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन देखिए, पढ़िए इसको क्या कहता है कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, है ना, दो पॉलीगॉन जिसके नंबर ऑफ साइड सेम है वो सिमिलर होंगे कब, जब उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, ठीक है, दैट मीन्स प्रोपोर्शन में होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमसे ये पूछ रखा है कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, है ना, एंड कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल आर सिमिलर और नॉट। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे वो सिमिलर करके चले जाएंगे, नहीं, इसमें हमको सिर्फ दे रखा है सेम नंबर ऑफ साइड और साइड कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में दे रखा है, एंगल के बारे में तो कुछ बात किया नहीं है। जबकि पॉलीगॉन्स सिमिलर होंगे तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और जबकि यहाँ पे एंगल की कोई बात नहीं किया गया है, तो इसलिए ये फिगर सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकेंड क्लास, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज किए और कुछ पीवाईक्यू किए, ठीक है। अब हम लोग जो आपके पास इसका पार्ट नंबर थर्ड, मतलब थर्ड क्लास पहुंचेगा, जिसमें हम लोग करेंगे, ठीक है, देख लीजिए, आप चाहो तो हेडिंग दे लीजिए, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, है ना, और कुछ कुछ बातें, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीपीटी, ठीक है, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।